हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, हमने पार्ट 1 में कार्बनिक रसायन का जो केमिस्ट्री कक्षा 10 के केमिस्ट्री का चौथा लेसन है, उसमें मैंने आधे से थोड़ा कम समाप्त कर दिया था। कार्बन के अपरूप टॉपिक था, तो इसलिए कार्बन के अपरूप टॉपिक इससे पहले मैंने पढ़ा दिया। कार्बन के अपरूप से होते हैं हीरा, तो मैंने इससे शुरुआत किया है। ठीक है, क्या होता है हीरा जो है वो कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे एक त्रिआगामी संरचना 3D संरचना बनती है। देखिए, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, इसमें सभी एकल आबंध होते हैं, सभी एकल आबंध होते हैं। ठीक है, अब ये 3D त्रिआगामी संरचना क्या है, देखिए हम एग्जाम्पल के जरिए से ये संरचना देख रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, कार्बन बुक में दी हुई है, देख लीजिएगा, हमसे इतनी बड़ी अगर ना बने तो ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक कार्बन, ये क्या हुआ, ये त्रिआगामी संरचना का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हीरा के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, हीरे में एक बात और जान लेना कि ये अभी तक का सबसे कठोर खोजा हुआ, अभी तक का सबसे कठोर अधातु है। ठीक है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं हम। भाई ग्रेफाइट है क्या? ठीक है, दूसरी बात ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट आप सभी ने देखा होगा, जो पेंसिल की नोक होती है वही ग्रेफाइट है। ठीक है, और वो विद्युत की अधातु है, लेकिन एक अपवाद है कि वो विद्युत की सुचालक है। ठीक, वही ग्रेफाइट की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो ग्रेफाइट होती है, इसका प्रत्येक परमाणु का आबंध प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्रत्येक परमाणु का आबंध, प्रत्येक परमाणु का यहाँ पर लिख सकते हैं 3, मतलब 3 आबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। ये बेसिक सी बातें हैं, मैंने एक बुक में लिखा हुआ था, तो बुक से ही लेकर आए हैं, एनसीईआरटी बुक, कि कार्बन परमाणु का प्रत्येक 3 आबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे षटकोणीय संरचना बनती है। षटकोणीय संरचना क्या है, देखिए, जिससे षटकोणीय संरचना बनती है। ठीक है, इतनी सी बात कि में षटकोणीय संरचना बनती है। बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप बुक से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या हुआ, उसमें एक ही बंध था, इसमें एक या द्वि आबंध होते हैं। ग्रेफाइट में एक या द्वि आबंध होते हैं। ठीक है, तीसरा और लिख सकते हैं, ये है फिसलनशील होता है, ये चिकनी तथा फिसलनशील होता है। ये है चिकनी तथा फिसलनशील होती है। ठीक है, आई होप कि आपको इस बारे में जाने होंगे। एक बार जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। इसका प्रत्येक परमाणु 3 आबंध कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे षटकोणीय नामक संरचना बनती है। संरचना बुक में दी हुई है। ठीक है, बनती है। दूसरी बात क्या है, ग्रेफाइट में इसमें एक या द्वि आबंध होते हैं। तीसरी बात क्या है, यह चिकना तथा फिसलनशील होती है। ठीक है, अब हम ये सब कार्बन के अपरूप है। तीसरा आखिरी है, जिसको बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन, उसकी बात हम करते हैं। देखिए, आसान सा टॉपिक है, इसलिए हम
थोड़ा स्पीड में ले रहे हैं, ठीक है। बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में जानेंगे। फुलरीन, ठीक है, ये क्या होता है, ये C60 होता है, ठीक है, C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। ये भाई क्या है, देखो इसको अमेरिकन, यह अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बकमिस्टर फ्लोरीन, वो क्या थे, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। और यह जियोडिस गुबंद जैसा दिखता है। जियोडिस गुबंद क्या है, आपने बॉल देखी होगी, बुक में जाकर देख लेना, ऐसे बना हुआ था कुछ, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बीच में ऐसे, मतलब कुछ इसमें एकदम बॉल की तरह ही दिखता था, ठीक है। तो इसी कारण मुझसे संरचना यहाँ पर नहीं बन पाएगी। आप बुक में जाकर NCERT बुक में दिया हुआ है, वो सभी बुक में दिया होगा, ठीक है, लिख देंगे। यह अमेरिकन आर्किटेक्ट, यह अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुबंद जैसा दिखता है। जियोडेसिक गुबंद जैसा दिखता है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, C60, यह अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया है और यह जियोडेसिक गुबंद जैसा दिखता है। आप इसका स्ट्रक्चर बुक में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 कार्बन के पर रूप बताए। पहला जो हीरा होता है वो कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 आबंध से जुड़ा होता है, जिससे 3AD नामक संरचना बनती है, लेकिन वो सबसे अधातु है। हीरा क्या है, वो अधातु है, उसमें एकल बंध होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट मैंने बताया प्रत्येक आबंध 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। उसका प्रत्येक आबंध क्या होता है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिस षटकोणीय व्यू मिलता है, ठीक है। षटकोणीय व्यू संरचना बनती है, षटकोणीय व्यू मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें 2 या 3 आबंध होते हैं, वह फिसलनशील एवं चिकनी होती है, ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरा पर रूप क्या है, फ्लोरीन क्या है, इसका C60 सूत्र है। ये क्या है, यह अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुबंद जैसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट वीडियो में इन सभी के स्ट्रक्चर डाल देंगे। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो चैप्टर इस लेसन की जान है, हम उसके ऊपर चलते हैं, जिससे क्वेश्चन बनना तय है। एक क्वेश्चन तो भाई आएगा ही आएगा, एक नहीं आता तो आए तो, लेकिन उसमें का 1-2 तो कंफर्म ही आएगा। कहाँ पर भैया, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति पर। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति, ठीक है। इस पर भाई जितने स्टार लगाए जाएं, स्टार कम है, ठीक है। इसमें यही एक टॉपिक है समझने के लिए कि कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति, कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे धरा जाए, नाम उनका कैसे रखा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैंने भी बताया था, कार्बन एक है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं मैं। कार्बन 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। अपनी बात मैंने बता दिया है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 है, कार्बन के एक साथ एक बंध है तो एल्केन, कार्बन के साथ 2 बंध है तो एल्कीन, और 3 बंध है तो एल्काइन, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बंध है तो प्लस एन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, एन जोड़ना होता है, एन। इसमें क्या होता है, इन जोड़ना होता है, इन, एन
इन और तीसरे में आइन, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नई चीज है, नई बात, ये मैंने नहीं बताई थी, ये आपको बताई थी। अगर एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ तो उसमें एन जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ देंगे वो अभी हम बता रहे हैं। अगर कार्बन कार्बन के साथ दो बॉन्ड है तो इसमें हम ईन जोड़ देंगे, ठीक है भाई। अगर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम आइन जोड़ देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब इतनी बात समझ में आई होगी। और मैंने एक चीज और पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इसका सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n2 होता है, क्योंकि इसको सटा के हटा के घटा के आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सटा के हटा के घटा के, ठीक है। जाहिर सी बात आपको इतना ये सब चीजें पता है। अब हम एक बढ़िया जानते हैं कार्बन की गिनती। देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कार्बन की गिनती है। जिस तरह आप दो का पहाड़ा याद करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, उसी तरह आप कार्बन को की गिनती जरूर याद रखिए। एक कार्बन है तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे, ठीक है। दो कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप पढ़ेंगे, मेथ है प्रोप, 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 है तो पेंट पढ़ेंगे, 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 है तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 है तो हाफ आप्ट पढ़ेंगे, 9 है तो नॉन पढ़ेंगे और 10 है तो डेक पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमको कार्बन 1 मिलता है तो मेथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 है तो एथ पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन 5 है पेंट, 8 है आप्ट, 9 10 है तो डेक है, ठीक। इतनी सी गिनती नहीं, आगे भी गिनती है, लेकिन हमारे 10th तक 12th तक भी देखा जाए तो इतनी ही काम में आती है, ठीक है। अब हम एक बात इसमें पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन सब के सूत्र जानेंगे कि भैया मेथ का सूत्र क्या होता है, एथ का सूत्र क्या होता है, प्रोप का क्या होता है, हेक्स हेप्ट हेप्ट नॉन डेक का सबका सूत्र क्या होता है, ठीक है भाई, हम जानेंगे। तो इसमें क्या, ये कौन सा एल्केन, तो ठीक है, ये फॉर्मूला इधर हम लिखे रह रहे हैं, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की गिनती कितनी है, 1, तो हम n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए H2 1 रखेंगे +2, वैसे ही है n की जगह मैंने रखा Cn, ये तो H है, ठीक है, H, 2 एकम 2 और 2 2 4, ये मतलब CH4, तो ये क्या बन गया, मेथ। इसमें क्या हुआ, देखिए ये हो गया मेथेन हो गया, ठीक है। मेथेन कहाँ से आया, देखिए क्या हुआ, इसमें एक बॉन्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्केन, एल्केन में इसमें एन, ठीक है, तो इसे पढ़े मेथेन। अब दूसरी बात जैसे, अब जैसे एथ का सूत्र निकाला हुआ, एथेन का कैसे आप निकालेंगे, तो CnH2n+2 ऐसे है। देखिए सूत्र आए कहाँ से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब देखिए ये ऐसे सूत्र एल्केन, ठीक है, ये सूत्र आप लगा रहे हैं एल्केन का, तो इसमें एन जुड़ेगा भाई, ठीक है। अब 2 का पता करना है तो 2, एन की जगह रखो 2, H 2, एन की जगह 2 + 2, तो C2, 2 दूनी 4 और 4 दूई 6, 4 2 कितना होगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरी बात एथेन। अब अगर आपको प्रोपेन का निकालना है, CnH2n+2, अगर आपको, चलिए प्रोपेन का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, प्रोप की जगह C3H, चलिए कैपिटल में लिखे देते हैं। अब देखिए इसमें न समझ में, 2 n कितना है, 3 है +2 है, ठीक है, C3H, 3 दूनी 6 2 8, ये तो क्या हुआ, प्रोपीन हो गया, ठीक है।
मतलब सॉरी प्रोपेन हो गया, इसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप 1 मिनट तक आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। आई होप कि आपको यह देखा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप 6 भी रख सकते हैं n की जगह, 7 भी, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला ये क्या है, लिखे दे रहे हैं, ये है भाई मेथेन। ये मेथेन गैस है जो एक जहरीली गैस होती है, मेथेन। ये क्या है, ये एथेन है, एथेन है, इसमें देखिए एन जुड़ गया। ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ती जा रही है। देखिए कार्बन 1 बढ़ा, चौथा देखिए अगर हम कार्बन की संख्या 4 कर दें तो 8 कितना 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, अगर कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही है तो ऑक्सीजन भी 2 जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम, इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, इसी तरह एल्कीन का भी आप निकाल लेंगे, सेम इसी तरह है, ठीक है। एल्काइन का भी आप निकाल सकते हैं। अब हम आईपीएसी, चलिए एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं एल्कीन का। एल्कीन का जैसे एल्कीन में एक चीज होता है कि उसमें मेथीन से शुरू नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम मेथ नहीं लेंगे, ठीक है, उसमें हम 2 ही से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए एल्कीन से शुरू करते हैं, CnH2n। तो इसमें कार्बन की संख्या मैक्सिमम 2 ही रहेगी, 1 नहीं रखी जाएगी, 2। तो H2 और गुणे में 2, तो C2, ठीक। H, चलिए स्मॉल बना, मतलब कैपिटल बनाते, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एथीन। इन इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हुआ, एथीन हो जाएगा। अगर आप तीसरा धरेंगे, देखिए CnH2n, तो C3 धरेंगे तो H2 गुणे 3, तो C3H6, तो ये क्या होगा, आ जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप, आई होप कि समझ में आया होगा। अब तीसरा लेते हैं पार्ट, तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा क्या है, CnH2n2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम 3 धरे जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, देखिए n की संख्या कितनी है, 3 ले सकते हैं, H2n 3 - 2, ठीक है। C3H, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह आप ब्यूटाइन भी निकाल सकते हैं, चलिए हम निकाले दे रहे हैं, ठीक है। CnH2n2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 धर देंगे, ये कार्बन की संख्या 4 देंगे, मेथेट प्रो ब्यूट, ठीक है, 4 धर देंगे, तो 4 धरेंगे तो H2, 4 रख देंगे n की जगह, और 2 ऐसे ही रहेगा, C अभी 4 हो जाएगा, ठीक है। H, अब 2 चौके 8, 8 से 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो ये क्या निकला, देखिए 4 नंबर पे है, तो ये निकला ब्यू, आखिरी में आइन है ना, तो ब्यूटाइन। ये क्या हो गया भाई, ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ब्यूटाइन, प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह नाम आप देख लेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। ये रिवाइज दूसरा हम बता दे रहे हैं। देखिए एल्केन, ये तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, यही एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई कि अगर कार्बन कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो उससे एन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो आइन पढ़ेंगे, ठीक है, आइन पढ़ेंगे। तो मैंने सब कार्बन की गिनती लिख ली, ठीक है, कार्बन की गिनती, तो 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो ब्यूट, ऐसे 10 तक
हमने लिख दी और पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमें मेथ का सूत्र जानना हो भाई, कैसे जाने, एथ का सूत्र जानना हो कैसे जाने, तो इसीलिए मैंने आपको ये सूत्र लिखा दिया था एल्केन का। अब देखिए ये सूत्र यहाँ पर मैंने लिख दिया, कार्बन 1 रखा तो मेथेन बना, ठीक, मेथेन गैस। अब दूसरी बात 2 रखा तो एथेन, 3 तो प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा देखा, ठीक है, दूसरा एल्कीन देखा, एल्कीन में क्या हुआ, सी, इसमें क्या हुआ, इसमें 1 आप नहीं धर सकते, 2 धरना पड़ेगा, 2 आबंद में, ठीक है, 2 धरे तो इसमें क्या निकला, सॉरी यहाँ से करना चाहिए था, ठीक है। इसमें क्या निकला, जब कार्बन 2 धरे तो 2 पर कितना था, एथीन ना, तो ये निकला एथीन निकला, ये निकला प्रोपीन निकला, ठीक है। इसी तरह सूत्र निकले। अब तीसरे में आ जाइए, तीसरे में 3 हम धर सकते हैं 3 आबंद में, तो सी की जगह 3 धरा, एन की जगह धरा, तो ये प्रोपाइन निकला, ब्यूटाइन निकला। अगर आपको इन सारे में किसी का भी सूत्र निकालना हो तो आशा करते हैं कि आप निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने समझाया। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, या रुके, चलिए अब हम देखते हैं, लिखते हैं कुछ नाम, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, सबसे सरल शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, सबसे इजी से शुरुआत करते हैं कठिन तक। अब देखिए एक कार्बन है तो हम क्या पढ़ेंगे, इस यहाँ पर जाइए तुरंत, एक कार्बन पर हम मेथ पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे भैया, मेथ मैंने लिख दिया, ठीक है, मेथ लिख दिया। अब देखिए बंध कौन से कितने, एक बंध है तो ये एन पढ़ेंगे ना, मेथ और धन में लिख देंगे एन, एक कार्बन तो मेथ, एक बॉन्ड है तो एन, तो इसको अगर पूरा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे कोई उदाहरण आपको दिया, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन गिनिए पहले, सर्वप्रथम में कार्बन की गिनती करनी है, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पर तुरंत आना है, 1 2, तीसरे पर प्रोप है तो हम यहाँ पर तुरंत प्रोप लिख देंगे, ठीक है, तुरंत प्रोप हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम बंध देखेंगे, बंध में सब में एक ही बंध है, तो अब ऊपर देखें भैया, एक बंध में एन जुड़ जाता है तो प्रोप धन एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन, चलिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट पढ़ेंगे, एक बंद है तो एन जोड़ देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम चौथा उदाहरण ले रहे हैं, धीरे धीरे हम ट्रिपल की ओर बढ़ रहे हैं सरल से। चौथा उदाहरण लेंगे, H2C डबल बॉन्ड, बुक का उदाहरण है CH2CH3, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पहली बात हम कार्बन की गिनती करेंगे सर्वप्रथम, ठीक है, तो इसमें क्या है, मेथ 1 2 3, तो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्रोप लिख देंगे, ठीक है। सर्वप्रथम कार्बन की गिनती करेंगे, मेथ एथ प्रोप लिख देंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर देखिए अगर एक बॉन्ड आ जाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड को ही अहमियत दी जाएगी। अगर यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड होता और इधर कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी ले रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की अहमियत, जो ज्यादा बड़ा होगा उसकी उतनी अहमियत होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड है भाई, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड में इन जुड़ेगा, ठीक है भैया, तो इसमें इन जोड़ देंगे। लेकिन एक चीज, एक नंबर पर है तो एक इन जोड़ेंगे,
ठीक है भाई। अब ये एक इन क्या है, देखिए, चलिए आप एक इन ना लिखे तो इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं, वन प्रोपीन लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ये भी सही है। देखिए वन की जगह क्या है, एक, मतलब कार्बन की एक में इन जुड़ा है। देखिए एक ही नंबर पे तो है। अब कहेंगे इधर से काउंट करें या इधर से काउंट, आपके मन में सवाल आया होगा। जिधर से आपको नजदीक बैठे उधर से हम काउंट करते, इधर से भाई नजदीक है तो एक ही लिख दिए। ठीक है, अब हम, इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं पांचवा उदाहरण। ठीक है, पांचवा उदाहरण के बाद एल्किल समूह पर चले गए हम, एल्किल ग्रुप पर, वो क्या होता है। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिए क्योंकि यूपीएससी नेम तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जैसे चले छठवा ले लेते हैं। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अपने हिसाब से ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन, एक दो तीन चार। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, तो आप इसका नाम अब क्या लिखेंगे। देखिए दो कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ, एथ लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एथ लिखेंगे। बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड है ट्रिपल, तो आइन, एथा इन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, क्योंकि एथ में मैंने प्लस आइन, तीन बनकर क्या पढ़ेंगे आइन, तो इसमें क्या हुआ, आइन मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरी बात, सातवां नंबर, जैसे उदाहरण बुक का ले रहे हैं हम, कौन सा उदाहरण लें, चलिए कार्बन CH3, फिर कितना है C, एक दो तीन बॉन्ड C कामा CH2, CH3। देखिए ये उदाहरण हमारे बुक का है। अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, कार्बन की गिनती काउंट करेंगे। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेक्स लिखेंगे तो ये दो नंबर पर है ना। अब देखिए दो, क्या लिखेंगे, दो। ठीक है, दो लिखेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाएंगे, आइन, हेक्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइन। समझ में आया। देखिए कार्बन की गिनती काउंट कर लो, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो मैंने हेक्स लिख दिया। ये कितने नंबर पर है, कार्बन पर दो नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक दो नंबर पर है, तो दो और ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन पढ़ते हैं। तो इसको हम अगर संधि विच्छेद पढ़े होंगे आप, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिख सकते हैं हेक्साइन। ये भी गलत नहीं है, लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आप संधि विच्छेद कर कर ही लिखिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतना सब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एल्किल समूह की तरफ। एल्किल समूह क्या होता है, आईपीएससी नेम के लिए मैंने एक अतिरिक्त वीडियो बनाया है 5-6 मंथ पहले, आप जाकर वहां पर आईपीएससी नेम पूरा सीख सकते हैं। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आईपीएससी नेम में कहीं की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने यहाँ पर पढ़ाया चैप्टर वाइज। ठीक है, वहां पर मैंने बहुत सारे उदाहरण हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, वहां पर वो वीडियो जरूर देखें, आईपीएससी नेम का समझ में आपको यहीं पर भी आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एल्किल समूह की तरफ से। ठीक है, कौन सा समूह भैया, एल्किल समूह। ये क्या होता है, ये कौन सा नया टॉपिक आ गया भैया, एल्किल समूह क्या होता है। ठीक, एल्किल समूह क्या होता है। अभी क्या हुआ था, मैंने सबसे पहले क्या किया था, नंबर 1 मीथेन गैस ली हुई थी। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन निकले, ठीक है, एक हाइड्रोजन चला जाए तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा। क्या बचेगा, CH3। तो इसको क्या करेंगे, मेथिल। ठीक है, मेथिल मतलब मेथ से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H6। ठीक है, इसमें भी एक हाइड्रोजन दिया जाए तो क्या बचा यहाँ पर, C2 बचा, H5 बचा, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एथिल पढ़ेंगे।
एथिल, ठीक है। तीसरी बात, अगर यहाँ पर C3H8, ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन जाए तो कितना बचेगा भाई, C3 बचेगा और H7 बचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे, प्रोपिल, ठीक है। जो हमने नाम निकाला था वही एल्किल ग्रुप इसी को कहते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला जाए मेथिल, मेथेन से मेथिल, ठीक है, एथेन से एथिल, प्रोपेल से प्रोपिल, इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने IUPAC नेम बताया, उसके बाद मैंने ये एल्किल समूह बताया। देखिए एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ अगर ये R जोड़ दिया जाए ऐसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल्किल समूह। इस R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। समझ में आई बात। अभी ये आगे आपको कीटोन, एल्डिहाइड जो प्रक्रियात्मक समूह में बताने वाला हूँ, इसमें आपको मिलेंगे। मैं एल्किल समूह कहूंगा तो आप, इसीलिए मैंने ये सब बताया क्योंकि आप आगे समझ जाएं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं प्रक्रियात्मक समूह की ओर। चलिए अब प्रक्रियात्मक समूह शुरू करने जा रहे हैं। प्रक्रियात्मक समूह, देखिए अब आप शांति से बैठ जाएं और ध्यान से इधर देखें कि प्रक्रियात्मक समूह भाई होता क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें का भी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, 100 में 100 चांस हैं। देखिए प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला व लंबाई, यह गुण कार्बन की श्रृंखला लंबाई और प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला, प्रक्रियात्मक समूह क्या है। ये यौगिकों को देखें, ये यौगिकों को विशिष्ट गुण, विशिष्ट मतलब कोई अदर गुण, ठीक, विशिष्ट अदर क्वालिटी, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला मैंने बताई, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला, लंबाई और प्रकृति मतलब कार्बन की प्राकृतिक श्रृंखला की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए प्रक्रियात्मक समूह 5 है, हम एक एक के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जगह नहीं, हम इसको हटाना चाहेंगे, हमें कहीं पर जगह ढूंढनी होगी। चलिए इधर देखते हैं, ठीक है, इधर हम बताएंगे, ठीक है। प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है। प्रक्रियात्मक समूह कौन से होते हैं, चलिए एक होता है हाइड्रोजन, एक एक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, अब देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है। हाइड्रोजन में इसमें क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो पहले जुड़ जाते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका होता है
क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनका होता है प्रक्रियात्मक का पूर्व लग्न। देखिए प्रकृत हाइलोजन, इसका क्या होता है, इसका होता है हमारे पास पूर्व लग्न। ठीक है, पूर्व लग्न मतलब पहले जुड़ जाते हैं, पूर्व लग्न। देखिए और ये जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होते हैं ना, ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ये कौन से तत्व कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सारे तत्व होते हैं विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व। ठीक है, ये कौन से तत्व हैं, इस पर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस पर माइनस का चार्ज होता है। ये क्या होते हैं, ये पूर्व, इनका पूर्व लग्न होता है और ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। चलिए ठीक है, हाइलोजन मैंने जाना। अब हम एक दो एग्जाम्पल से हाइलोजन को समझते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से हाइलोजन को समझते हैं। जैसे मैंने श्रृंखला ली थी, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरो जोड़ दिया। ठीक है, मतलब Cl जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और सब जगह क्या जोड़ रहे हैं भाई, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे धरोगे। देखिए क्लोरो, मैंने कहा इनका पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न बोले तो पहले पहले जुड़ते हैं, सरनेम पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनका क्लोरो, इनको क्या पढ़ेंगे, इनको F को पढ़ेंगे फ्लोरो, Cl को पढ़ेंगे क्लोरो, Br को पढ़ेंगे ब्रोमो, I को पढ़ेंगे आइडो। ठीक है, तो क्लोरो एक नंबर पे है तो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में, एक नंबर पे तो भाई 1 क्लोरो। अब ये मैथ नहीं है कि 1 लिखा ही न जाए, यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, 1 क्लोरो। अब गिनेंगे, कार्बन की गिनती करेंगे। अब मैंने बताया, अभी तुम लोग अब कंफ्यूज हो रहे होगे कि जो मैंने IPSC नेम बताया उसमें सर्वप्रथम कार्बन की गिनती काउंट करते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक समूह हाइलोजन में इनका पूर्व लग्न होता है, इसलिए इनके बाद कार्बन की गिनती काउंट की जाती है। पहले हम इनको देखते हैं, एक नंबर पर क्लोरो, अब गिनती काउंट की जाएगी, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, अब ये नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि ये प्रक्रियात्मक समूह, ये थोड़े हम नहीं काउंट करेंगे, ये नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ कार्बन की श्रृंखला ही, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्लोरो ब्यूट है ना, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, एक बॉन्ड कहाँ गया, एन पढ़ेंगे, तो एन प्लस क्या पढ़ेंगे, एन, तो इसका हम संध विच्छेद करते हैं, मतलब क्या पढ़ेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो 1 क्लोरो ब्यूटेन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर ब्रोमो जुड़ जाए। ठीक है, फिर कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जाने कि अब बोर्ड एग्जाम में ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देखें इधर, भैया आज देखो इधर, अब देखो, देखिए अब हम इसको काउंट करेंगे, काउंट। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रक्रियात्मक समूह हाइलोजन, देखिए इसमें का कोई तत्व इसमें बीच में जुड़ गया, तो अब इसको कसक देखेंगे, इधर बैठ जाओ, इसको कसक काउंट करेंगे। देखिए सर्वप्रथम इनका पूर्व लग्न होता है, इसलिए हम इनको पहले लिखेंगे, पहले। तो कार्बन की कितनी, 1 2 3, तीसरे नंबर पे तो 3 लिखेंगे, और ब्रोमो। ठीक है भाई, ये माइनस वाइनस नहीं, माइनस इसको मत समझना, आयन है, ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो। अब हम कार्बन की गिनती काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो 3 ब्रोमो पेंट, एन जुड़ेगा ना, एक बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन, तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक तुरंत ही कर दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम इसको मिटा कर आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा उदाहरण थोड़ा एकदम सरल होने, अगर आप शुरू से लास्ट तक लेक्चर 1 2 देखेंगे
तो मेरे हिसाब से इस लेसन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बोर्ड एग्जाम में इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 100 में 100 कर आएंगे, ठीक है, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। अब तीसरा नंबर, अब देखिए जैसे कार्बन, ठीक, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर मेथिल जुड़ गया, देखिए आप यहाँ पर मेथिल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने फिर कार्बन और यहाँ पर चलिए हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और मेथिल जोड़ दिया और यहाँ पर F जोड़ दिया, H हाइड्रोजन हर जगह लग गए। अब इसका नाम क्या दोगे तुम लोग, अब इसका नाम क्या रखोगे? देखिए देखो इधर मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको मेथिल, मैंने अभी मेथेन से एल्किल ग्रुप पढ़ा था तो मेथिल निकाला था, ठीक है, तो वही ये CH3 क्या है, मेथिल है। ये दो मेथिल जुड़े हुए हैं भाई, और एक पर फ्लोरो। अब पहले मेथिल लिखे कि फ्लोरो लिखे कि कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखे, अब तो दिक्कत हो गई ना। चलिए देखते हैं भाई क्या लिखते हैं। चलिए सर्वप्रथम इसका प्रूफ लग्न होता तो हम इसे ये जहां पर